एतन महाराज, एतन, अब ये 12 स्कंद, अब 8वां स्कंद आओ, मध्य में भी भागवत क्या कहे? एतन महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराज मोक्षणम स्वर्ग्यम यशस्यम कलिकल्मषापहम कलिमल संहति कालना। कृष्णानुभाव कलिकल्मषापहम, वहां भी कलिमल संहति कालना। वही जो है वो परस्पर धर्म साम्य स्वरूपी एक ही वस्तु को प्रतिपादन है। ये मैं जो बताने को मेरो हार्थ है, या पॉइंट के ऊपर मैं विवेचन कर रहा हूं। कलिमल संहति कालनः अखिलेशः, कहा श्री हरि कृष्ण, इतरत्र न गीयते यभीक्षणम। माने महाभारत में भी ले लो या तो इतर पुराणन में ले लो, भागवत में जा प्रकार सु मैंने कहो है, हरि इतरत्र न गीयते यभीक्षण। यह तो माने या भागवत में तो यह तो पुनर्भगवान अशेष मूर्ति परिपठिता, परितः पठिता, न तो पठिता इतनो ही, परिपठिता अनुपदम कथा प्रसंगई, अनुपदम कथा प्रसंगई परिपठिता। तो जो साक्षात कृष्ण कथा वामय निर्गुण निराकार की जो है वो बकवाद है, ये जो है वो भक्ति मार्गीय सु त्रिकाल में सहन नहीं होनी चाहिए। वो बड़ी सहन और वो भी आदर पूर्वक स्वाग्रह सु करवाई जाए, यो बीनतियां कर करके, योजना कर करके। आश्चर्यजनक स्वधर्म विद्रोह की पराकाष्ठा हम या बखत दर्शन कर रहे हैं। जो एक दुखद घटना है, पाठ नित्य सर्वोत्तम जी को करते होंगे, मायावाद निराकरता, सर्ववाद निराकरता, पर वह महाप्रभु जी के नाम की अवहेलना अपने हाथ सु मायावाद को भागवत के भीतर सुन के कितनी बड़ी जोर सु खुद वे लोग कर रहे होंगे, या कि उनको जो है वो अभी तक आंख खोल के कल्पना आई हो, ये बात नहीं है। हकीकत जो है वो ये है। लक्ष्य में आई कि नहीं? पाठ बराबर करते होंगे, साकार ब्रह्मवादी स्थापको वेद पारगा, पर वह पाठ की का कीमत कि यदि जो भागवत के जन्माद्य से हेतोन्वयादि तरता चार्थेश्विज्ञ स्वराट में पहले ही श्लोक में जो है वो ये सुनियो जाए कि जगत तो बद्धू खोटू छे। मैंने महाप्रभु जी को विद्रोह पहले श्लोक सु आरंभ जो है वो सुनियो जाए और वह को मानी जाए कि हम भागवत सुन रहे हैं। वो सुनने की जो है वो क्या कीमत। यह जात की दुर्दशा संप्रदाय जब तक नहीं हटावे को, और वो हटानो ये जो है वो गोस्वामी समाज और वैष्णव समाज उभय को सम्मिलित कार्य है। जब तक दोनों सम्मिलित होके नहीं करेंगे ये अंधकार दूर नहीं हो। गोस्वामी समाज भी यह बात के लिए जो है वो पूर्ण कटिबद्ध होके तैयार हो जाए कि वो जो है वो बराबर जहां जाए वह ठिकाने स्वमार्ग के प्रचार को बराबर करे। जासू जितनो हो, सभी आदमी जो है वो एक ही ढंग को कर देंगे यो नहीं है, पर जासू जितनो हो सके इतनो जो है वो श्रवण के द्वारा, बहुश्रुतता के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, वो भी मध्यम प्रकार का अध्ययन, उत्तम प्रकार का अध्ययन, अत्युत्तम प्रकार का अध्ययन, ऐसे जा प्रकार के अध्ययन के द्वारा भी जितनो जाकू अधिगत जाकू तत्व है ब्रह्मवाद को, श्री महाप्रभु जी के दर्शन को, वो सभी गोस्वामी लोग भी ये प्रतिज्ञा रखें कि हम कोई भी गांव में जाएंगे तो हम जरूर यह विषय के ऊपर कछु भी दो शब्द कह के पीछे ही वाटिकाने जो कछु सेवा इत्यादि लेंगे तो लेंगे। ये नहीं आग्रह है कि सभी जने भाष्य कहने लग जाएं, सभी जने विद्वान मंडनी कहने लग जाएं।
सभी जो है वो शांकर भाष्य आदि की तुलना की चर्चा करने लग जाए। पर कम सु कम तुम सिद्धांत मुक्तावली सुतो कहो कि तदैव तत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम नायिकम सगुणं कार्यम। ये तो वादिनो बहुधा जगु, वादीन को मत है। हमारा तो मत श्रीमद आचार्य चरण को इतनो है कि वो ब्रह्म ही ये सर्व प्रकार सु जो है वो परिणत हो है। तदेव तत्प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम, ये जो है वो श्रीमद आचार्य चरण मत है। इतना तो गोस्वामी बालक को मुक्सु कहनो अवश्य चाहिए। या युग में इतनो गोस्वामी इनको भी कर्तव्य है और जो है वो साथ साथ जो है वो वैष्णव समाज को भी होश रखना चाहिए कि हम का सुन रहे हैं, का हम अपने स्वधर्म को सुन रहे हैं कि स्वधर्म विरोधी वस्तु सुन रहे हैं। हम भक्ति मार्ग की बात सुनने बैठे हैं कि भक्ति मार्ग के जो है वो विरोधी की बात। अरे जाको भजन करो हो वाई को, जाको तुम अपनो परमात्मा मानो हो, जाके तुम दास हो, या जात की प्रतिज्ञा करो हो ब्रह्म संबंध में, वाई को तुम मिथ्या सुनने बैठे हो का। भागवत के द्वारा वेद व्यास के शब्दन को या जात को जो है वो असद अनुवाद श्रवण करनो, ये श्रवण करनो कितनो जो है वो तुम्हारे सिद्धांतन की नीवन को हिलावे है। या बात को तुमको जो है वो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और जो है वो जो भी वैष्णव मतानुसारी भागवत प्रवक्ता हैं उनको जो है वो, मैं तो यहां तक को मत को हूं कि चतुस्संप्रदाय के और चैतन्य संप्रदाय के भी भले हों, किंतु वे जो कि एक चतुस्संप्रदाय की एक शाखा विशेष है, वो उन सभी वैष्णव जो जिनको हृदय वैष्णव है, जिनके भीतर जो साकार तत्व को, साकार ब्रह्मवाद को जो है वो मानने वाले हैं, उन सभी को, क्योंकि जो है वो श्री रामानुज मत देखो, श्री जो है वो माध्व मत देखो, तो तुमको यही मिलेगा कि दूरे गुणास्तवतु सत्व रजस तमाम तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्व। वैकुंठ स्तव में श्री पूरेश स्वामी जो है वो आज्ञा करें, दूरे गुणास्तवतु सत्व रजस तमाम। श्रीमद भगवत रामानुजाचार्य जी के प्रधान शिष्य पूरेश स्वामी, दूरे गुणास्तवतु सत्व रजस तमाम तेन त्रयी प्रथयति त्वयि निर्गुणत्व नित्यम हरे निखिल सद्गुण सागरं त्वाम आमनंति परमीश्वरम ईश्वराण। आप तो हे श्री हरे निखिल सद्गुण सागर हो, केवल आपसु प्रकृति के जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण है वे दूर हैं, यासु वेद ने आपको निर्गुण कहो है। कोई आप सर्वथा गुण शून्य थोड़े ही हो। नित्यम हरे निखिल सद्गुण सागरं त्वाम आमनंति परमीश्वरम ईश्वर। अतएव दिव्य साकार दिव्य गुण युक्त तत्व भगवत रामानुज भी माने, मध्वाचार्य भी जो है वो नारायणं गुणैः सर्वैः रुदीर्णं दोष वर्जितम ज्ञेयं गम्यं गुरुश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते। उनके टीकाकार लोग भी शुद्धानंदोरु संविद्युति बल बहुलोदार वीर्यादि देहम चिंता संताप लेपोद्भव मृति मुखरा शेष दोषाति दूरम सद्भिर्वैराग्य भक्ति श्रुतिमति नियत ध्यान जग ज्ञान योगाद गम्यम वंदे मुकुंदाभिधम अमल मलम ब्रह्म वेदांत वेद्यम। यूं जो है वो साफ साफ शब्दन में श्रीमद जयतीर्थ मुनि भी यही ढंग से जो है वो तत्व प्रकाशिका में मंगलाचरण करें कि शुद्धानंदो संविद्युति बल बहुलो दार वीर्यादि देह। माने वही अप्राकृत निखिल धर्म रूपम कोई एक जुदे शब्दन में कहनो है, लक्ष्य में आई के नहीं। अतः वीर्यादि देहम और चिंता संताप लेपोद्भव मृत्यु मुख, ये प्राकृत धर्मानाश्रय के भीतर सब आ जाए, ये सभी अंश। अर्थात निखिल निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह और आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि ये शब्द सु जो कहना चाहे वो वस्तु जो नारद पंचरात्र में निर्दोष पूर्ण गुण विग्रह आत्मतंत्रो निश्चेतनात्मक शरीर गुणैश्च हीना
आनंद मात्र करपाद मुखोदरादि सर्वत्र च त्रिविध भेद विवर्जित आत्मा, ये जो पंचरात्र में कही वही वस्तु जो है वो मध्वाचार्य ने दी। तो जितने भी वैष्णवाचार्य हैं, दिव्य साकारवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु भी साफ साफ कहें, मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश। ये शब्द जो है वो चैतन्य महाप्रभु बंगाली भाषा में कहिए, मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, मायावादी होए कृष्णेर अपराधी। यो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत को, ये उनको जो मुक्सु निकलो भयो वाक्य है वो मैं तुम्हारे समक्ष कह रहा हूं। मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, मायावादी होए कृष्णेर अपराध। ये जो है वो साफ साफ शब्दन में चैतन्य महाप्रभु भी जो है वो कहे। अतएव मायावाद भागवत के भीतर लानो, ये जो है वो कोई इष्ट नहीं। श्रीधर को बहुत पक्षपात करने पर भी जीव गोस्वामी ने मायावाद को तो खंडन किया ही है। लक्ष्य में आई कि नहीं, मायावाद सहन जीव गोस्वामी को भी भयो, ये बात नहीं लक्ष्य में आई नहीं। कहने को ये हमारे आपसी भाई भाइयों की लड़ाई है, परंतु जो है वो ये या में हमारे कोई राग द्वेष नहीं है, परंतु जो है वो श्रीधर की जो है वो श्रीधर की जो है वो आलोचना हम लोग जोर से करें। जीव गोस्वामी ने हम लोगों को जो है वो विरोध करके भी श्रीधर को पक्ष किया, फिर भी मायावाद खंडन तो जीव गोस्वामी को भी करना पड़ो है। तोषिणी में, क्रम संदर्भ आदि में, इन सभी ग्रंथन में ये बात जो है वो ध्रुव निश्चित है। अतएव वैष्णवाचार्य होके, वैष्णवमतीय होके, जब वाल्लभ ही नहीं, केवल वाल्लभन को ये आग्रह हो ये बात नहीं है, किंतु वाल्लभ हो, चाहे इतर मत को भी जो वैष्णव हो, रामानुज हो, निम्बार्क हो, माध्व हो, चैतन्य मतानुयायी हो, मायावाद सु जो है वो विभिन्न मत तो वाकु होना ही चाहिए। और मायावाद श्रवण वाकु भागवत में सर्वथा असह्य ही होना चाहिए, तभी वैष्णवता वामे है, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। इतना ही जो है वो हमारे कहने को जो है वो आशय। लक्ष्मण यही बात को समझाने के लिए आगे श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणा साकार ब्रह्मवादिक स्थापको। अभी साकार ब्रह्मवाद पर तो बहुत बात कहनी बाकी है। आज तो जो है वो यही अंश पर जो है वो ज्यादा विवेचन भयो कि जो है वो श्री भागवत गूढ़ार्थ का है। भागवत गूढ़ार्थ ही है कि निराकृति ब्रह्म नहीं है। यही सु जो है वो सत्यम परम धीम ही प्रतिज्ञा करके वह सत्य को ब्रह्मा के मुखसु, साधारण आदमी के मुखसु नहीं, ब्रह्मा और रुद्र सबन के मुखसु, देवकी गर्भगत वो जा बखत भगवान विराजे है, वह बखत देवकी गर्भगत वह भगवान को सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्य, यासु जो है वो परम सत्य शुद्ध साकार तत्व है। ये भागवत को जो है वो प्रधान सिद्धांत है, वह भागवत के प्रधान सिद्ध, क्योंकि जो सूत्र पहले कहो वही सूत्र को फिर वही कृष्ण जो है वो भगवान स्वयं है, यो तृतीय अध्याय में विवरण कियो। नारायण भी वाको अवतार है, सर्व अवतार वाके हैं, ब्रह्मा शिवादि भी वाई के अंश हैं। माने जो है वो अंततो गत्वा तो वही श्री आमने आचार्य, जरा थोड़ो फर्क हमारे यहाँ जरूर आवे है, पर वही बात आ जाए कि ब्रह्मा शिव शतमखस परम स्वराडिति एते भी अस्य महिमार्णव विप्रुषस्ते। अतः वो उन सबन की भी जो है वो अंशांशिता है, वो परात्पर तत्व जो है वो कृष्ण तत्व है। या सिद्धांत के ठिकाने कृष्ण को मिथ्या भागवत में जो सुनो जातो हो, तो कितनों भागवत के सिद्धांत सु विपरीत सिद्धांत को तुम श्रवण कर रहे हो, या को तुम कल्पना करके भी सोचो। ध्यान में आई कि ध्यान दो।
केवल मात्र रोदेन के तरफ केवल बालकृष्ण कृष्ण कृष्ण आ वृंदावन विहारी रास नंद नंदन ब्रजेंद्र किशोर अमुक जो है वो 50 विशेषण दे दिए और जो है वो कृष्ण को निरूपण होने लगे। तो इतने मात्र सु जो है वो भाई भ्रांत मत हो। सीधो तुम पहले वक्ता को पूछो कि तुम निर्गुण निराकार मानो, साकार को मिथ्या मानो कि सत्य मानो, अद्वैत मत मानो, अद्वैत मत मानो तो निर्गुण निराकार मानना चाहिए, साकार को मिथ्या मानना चाहिए, क्योंकि द्वैत नहीं हो सके। साकार भी सत्य निराकार भी सत्य तो द्वैत हो जाए, अतएव जो है वो द्वैत नहीं हो सके। यसु जो है वो आखिर तुमको जो है वो साकार को मिथ्या मानना पड़ेगा, निराकार को सत्य मानना पड़ेगा, जो अद्वैत मत मानते हो। तो बाबा हमारे जो है वो भागवत श्रवण आपके मुखसु नहीं करने। आप शंकर भाष्य सुनाते हो तो हम प्रवचन सुनने तैयार हैं, किंतु भागवत आपके मुखसु हमको नहीं सुनना, क्योंकि शंकर भाष्य हम कम से कम वाद के लिए तो सीखेंगे, उतना भी उपकार होगा। यदि सुनोगे तो कम से कम तुमको आगे शंकर भाष्य की कछु आलोचना सुनावेंगे तो भी समझ आवेगी। पर भागवत को जो तुम विरुद्ध अर्थ श्रवण करोगे तो उल्टे अपराध भागी के सिवाय और कछु भी नहीं हो। सत्य शब्दन में जो हमारे मुखसु कहवाओ तो अब जो है वो हम ब्राह्मण कहीं छूटे न बड़द वही छूटे, या ढंग से जो है वो हम साफ शब्दन में तुमको कहें कि जो है वो तुम अपराध भागी के सिवाय और कछु नहीं हो। क्योंकि योन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किंतेन न कृतम पापं चौरेण आत्मापहारिणा। या ढंग से जो अन्यथा जो भगवत स्वरूप है वाकु अन्यथा तुम सुनो, वो भागवत सुनो व्यासवाणी सु। ये एक महद अपराध भक्ति मार्ग के जो चतुष्षष्ठी और द्वात्रिंशत और इत्यादि अपराध जो श्री गोसाई जी ने और प्राचीनंद ने जो बताए महानुभावन में, उनमें को एक महद अपराध को जो है वो भागी तुम स्वयं बनो। इतना सोचो समझो और भागवत श्रवण करो। ये जो है वो श्री भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायणा साकार ब्रह्मवादैक स्थापको वेद पारगा, ये सर्वोत्तम जी के तो ये तुमने 2 नाम सुने, ये सार्थक है। नहीं तो बेकार हम 1.5 घंटा 1.25 घंटा बके और बेकार तुमने तुम्हारो टाइम बिगाड़ो, या के सिवाय जो है वो कछु ही नहीं है। ध्यान में आई कि नहीं? ये हम तुमको सुस्पष्ट शब्दन में कहें। अतएव जो यदि तुम ये समझते हो तो हमारो ये जो है वो चिल्लानो और तुम्हारो श्रवण करनो दोनों सार्थक है। नहीं तो फिर जो है वो तेषां कर्म वशानाम ही भवेव फलिष्यति। ये महाप्रभु जी ने भी जो है वो आखिर हैरान होके कही है कि आखिर उनके भाग्य सु जो उनके कर्म में लिखो होगो वो उनको मिलेगो, जिनको जो है वो आते वो कही के जो है वो नाम मात्रेण मायावादित्वे बिल्व मंगलादीनामिव मोक्ष। नाम मात्रेण जो मायावादिता हो, जैसे मधुसूदन की है, श्रीधर की है, ये सब नाम मात्रेण, ज्ञानेश्वर की है, ये सब नाम मात्रेण मायावादी। नाम मात्रेण मायावादी कौन है? मधुसूदन सरस्वती, श्रीधर स्वामी जो है वो ज्ञानेश्वर, एकनाथ, कुछ अंशन में तुकाराम भी, ये सब नाम मात्रेण मायावादी। पर जा वक्त इनको ये पूछो जाए कि पांडुरंग सत्य के मिथ्या, तो कभी उनकी आत्माएं नहीं बोले कि पांडुरंग मिथ्या। ध्यान में आई कि नहीं? तो वे सब नाम मात्रेण मायावादी है। क्योंकि भाष्यकारांची वाट पूसोनी, ज्ञानेश्वर भी ज्ञानेश्वरी में कहें गीता के व्याख्या में, भाष्यकारांची वाट पूसोनी मैंने शंकराचार्य के पीछे पीछे चल, यो जो है वो कही। वामन है,
वामन भी मायावादी है, परंतु वो मायावादी वो एक विलक्षण मायावादी है। वो ऐसे जो है वो भिन्न भिन्न मायावादी हैं, पर वे नाम मात्रेण मायावादी। वामन एक गीता को टीकाकार है मराठी में, बहुत बड़ो जबरदस्त विद्वान હતો। तो वो वामन भी जो है वो मायावादी है, पर वो नाम मात्र। महाप्रभु जी कहे नाम मात्रेण मायावादित्वे बिल्व मंगलादीनामेव मोक्षा। कोई एक बिल्व मंगल હતો मायावादी, वो ये जो भाई विष्णु स्वामी वालों ने ही जाने महाप्रभु जी को विष्णु स्वामी मत दियो, शुद्धाद्वैत तत्व ज्ञान परंपरा वो नहीं, किंतु कोई मायावादी बिल्व मंगल હતો। वाको भी उल्लेख महाप्रभु जी करें कि नाम मात्रेण मायावादित्वे बिल्व मंगलादीनामेव मोक्षा। अथवा तो ये विष्णु स्वामी के मत में प्रविष्ट होने के पहले की आके स्टेज की दशा लेके पीछे यहाँ प्रविष्ट हो गए हो, नाम मात्रेण हतो यासु आते वाकु मोक्ष भयो यो आशय हो। किंतु कछु न कछु मैं यो मानूं कि ये बिल्व मंगल वो बिल्व मंगल, बिल्व मंगल नाम के अनेक भय हैं। जैसे जो है वो चिंतामणि वालों बिल्व मंगल एक अलग है, और भी बिल्व मंगल अलग है। ऐसे बिल्व मंगल अलग अनेक। ये एक वो अपने कृष्णलाल भाई जो है वो बुड्ढाला ने एक ग्रंथ छाप्यो है, बहुत सुंदर स्तोत्र है, वो बिल्व मंगल को स्तोत्र वो अलग है। ऐसे जो है वो भिन्न भिन्न बिल्व मंगल हैं। तो मेरी कल्पना यो है। तो महाप्रभु जी बतावे हैं कि नाम मात्रेण मायावादी हो तो मोक्ष हो है, क्योंकि वो भगवत स्वरूप को द्वेष तो नहीं करे, वो भगवत स्वरूप को तो सत्य माने। आखिर ज्या ठिकाने जो है वो सर्वधर्मान परित्यज्य, वा ठिकाने जो है वो ज्ञानेश्वर ने भाष्यकारांची वाट पूछोनी कहो, पण वा ठिकाने वाट छोड़ के कही कि द्वैत नमोड़िता केले आपुण सरखे पंडु सुता। जो साफ साफ ज्ञानेश्वर के द्वैत नमोड़िता माने सेव्य सेवक भाव को तोड़ो नहीं, माने वाठिका ने उनने भाष्यकार को भाष्य को छोड़ो, और भाष्यकार के जो है वो केवल मात्र वो जो है वो एक उनको स्तोत्र है, वह स्तोत्र को बल लियो कि सत्य विभेदा पगमे नाथ तवाहम न मामकी न स्वम सामुद्रो ही तरंगा वचन समुद्रो ही तारंगा। वो भक्ति मार्ग में जो है वो दास के दास भाव होना ही चाहिए। या वस्तु को जो है वो दिखाने वालों उनके वाक्य को बल लेके जो है वो वाठिकाने माने जो है वो कियो। ज्ञानेश्वर द्वैत नमोड़िता केले आपुण सरखे पंडु सुता, दीपे दीपु लाविला असा परिश्वंगतो झाला। यो द्वैत नमोड़िता फिर पाछी यो अभ्यास तू कहिए, दो वक्त कहिए केले आपुण सरखे पंडु सुता, माने सेव्य सेवक भाव की रक्षा। ये जो है वो वाठिका ने छोड़ ही दियो थोड़ो सो तो पद, क्योंकि वहां तो उनने शंकराचार्य ने तो केवल ब्रह्म सत्य है, सर्वान्य मिथ्या है, ये तू निश्चय कर, ये शरणम व्रज को अर्थ है। तब तो वेदांत देशिक ने चिड़के वाठिका ने कही है कि माम एकम इत्यत्र निर्विशेष चिन्मात्र इत्यादि विवक्षाम शृण्वन्तो बालापि परिहसेयु। माने माम एकम शरणम व्रज में निर्विशेष चिन्मात्र कहो जाए, यो जो तुम कहने जाओगे तो तुमको बच्चा लोग भी मस्करी करेंगे। यो जो है वो वेदांत देशिक ने खुले शब्दन में जो है वो खंडन किया है शंकराचार्य को। लक्ष्य में आई कि नहीं? तो ये जो है वो पहले कोई कम कुश्ती है नहीं भई है, बहुत जबरदस्त याके ऊपर गंभीर जो है वो थिंकिंग भई है, विचार भयो। याकू जो है वो तुम देखो, तात्पर्य चंद्रिका देखो, शंकर भाष्य देखो, आनंदगिरी देखो, यो सबके ऊपर जो है वो तुम्हारी कंपेरेटिव क्रिटिकल स्टडी हो, तब जाके तुमको जो है वो ये पता पड़े कि जो है वो क्या तत्व है। वैष्णव मत और वैष्णव फिलॉसफी कितनी मजबूत है, कोई कागज को महल नहीं। हकीकत में
ये जो है वो असंबद्धवाद के ऊपर खड़ो भयो कि जो एक तरफ बौद्धन को तो कहतो हो कि जगत सत्य है और दूसरी तरफ खुद के मोड़े सु जगत को जो है वो मिथ्या कहने वालों, जो वही महल कागज के ऊपर खड़ो है। क्योंकि तुम ये देख सको हो बौद्धन को जो खंडन शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र भाष्य में कियो है, वह ठिकाने तुमको स्पष्ट मालूम पड़ेगा कि बौद्धन के आगे खुले शब्दन में जगत को सत्य कहने वाला व्यक्ति अपने दूसरे स्तोत्र ग्रंथन के भीतर ये जगत जो है वो स्वप्नवत है, ये तो शुक्ति रजतवत है, यो जो कहने लगे, इतनो जो है वो जबरदस्त कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जिनके शब्दन में आती हो, वो जो है वो व्यक्ति वही जो है वो कागजी महल है। वैष्णव मत कोई दिन भी कागजी महल है तो नहीं और कभी भी है वो होने वाला है नहीं, क्योंकि याके पीछे वैष्णवाचार्य ने बहुत गंभीर भीतें बनाई हैं कि जिनको उखाड़ना कठिन है। केवल कसर इतनी है कि कठिन वस्तु को सुनने की भूख लोगन में सुमारी गई। जैसे आज संगीत के भीतर भी शास्त्रीय संगीत सुनने वालों समाज उठ गयो और जो है वो सिनेमा को संगीत सुनने वालों समाज बैठो है। ऐसे भागवतन पे भी जो तत्व विवेचन सुनने वालों कि जैसी भागवतें यही घर में, यही स्थल में या पाठशाला में और अपने जनाना के चौक में आपके जो है वो प्रपितामह के द्वारा जो है प्रपितामह बड़जी महाराज आपके प्रपितामह के द्वारा भई हैं और वाकू जो है वो हमारे पितृचरण ने और हमारे गुरुचरण सभी बलभद्र रूपा जी, रमानाथ जी पंडित जी, भवनंजा पंडित जी, इन सभी विद्वानन ने बैठ के उनको गुरु मान के इनके प्रपितामह को भागवत के अपने गुरु मान के काका जी सगौरव यूं कहते कि हमको जो कछु हम बोल रहे हैं भटजी महाराज बोले वो हम बोल रहे हैं। अतः वो वा प्रकार की भागवतें या बंबई में भई, वही खीमजी कुंवर जी के बंगला में जो है वो वा प्रकार की भागवतें भटजी महाराज की भई, चंदावाड़ी में भई। अतः जो बंबई में वो शुद्ध सिद्धांत पूर्वक भागवतन के श्रवण हते, वहाँ या प्रकार को भागवत श्रवण देख के हृदय में जो है वो एक दुख हुए है। और क्या कहें, इतना ही एक श्लोक लास्ट में कहेंगे, अर्थ तो नहीं है। यद्यपि कानो हानि परकीयाम चरति रासभो द्राक्षान, यहाँ परकीयाम शब्द हटा देना चाहिए, यहाँ स्वकीयाम चरति रासभो द्राक्षान असमंजसमिति मत्वा तथापि खलु खिद्यते चेता। बस इतना ही मात्र कह के हम व्याख्यान